हेलो बच्चों, आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 17 जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे। पता है शंकराचार्य कौन थे? शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत में एक गरीब परिवार में हुआ था। वे 8वीं सदी के भारतीय धर्मगुरु और धर्मशास्त्री थे। शंकराचार्य भारत के महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। उन्होंने भारतवर्ष के 4 कोनों में 4 मठों का स्थापना किया। अभी तक वे जो मठ थे उनको अभी तक पवित्र माना जाता है। चलिए इनके बारे में और जानकारी पढ़ते हैं। पुराने समय की बात है। आज से सैकड़ों साल पहले एक बाल ब्रह्मचारी था। उसकी उम्र 6 वर्ष थी। उसके मुख पर सूर्य जैसा तेज था। उसके ज्ञान को देखकर सब दांतों तले उंगली दबा लेते थे। मतलब उनकी छोटी सी उम्र में उनको इतना ज्ञान था। सभी को आश्चर्य लगता था कि ये बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बात कैसे करता है। एक दिन वह भिक्षा मांगते मांगते एक घर के सामने जा पहुंचा। उसने पुकारा, माँ भिक्षा दो। उसकी आवाज़ घर की एक स्त्री ने सुनी। घर में एक दाना भी नहीं था। बेचारी को रोना आ रहा था। वह रोती जाती और घर के कोनों में ढूंढती जाती, पर वहाँ कुछ भी न मिले। बहुत देर ढूंढने के बाद वह सूखा आंवला मिला। बाहर आकर उसने आंवला बालक को दे दिया। बालक ने उसे प्रेम से लिया, किंतु उसका दयालु हृदय रो उठा। वह वहीं बैठकर प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उस स्त्री का घर सोने से भर दिया। एक बार जब छोटी सी उम्र में वो कहीं भिक्षा मांगने गए, जिस घर में वो भिक्षा मांगने गए उस घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था। और वो स्त्री बहुत दुखी थी कि हमारे दरवाजे पर जो भिक्षुक आया है, मैं उसे कुछ भी नहीं दे पा रही हूँ। बहुत ढूंढने पर उन्हें एक छोटा सा सूखा आंवला मिला। उसने उसे उस बच्चे को दे दिया। उस बच्चे ने उसे प्रेम से ले तो लिया, लेकिन उस व्यक्ति को भी, जो भिक्षा ले रहा था, वो बालक भी बिल्कुल मन से रोया और बोला कि भगवान इनकी घर को अच्छे से भर दे। तभी माँ लक्ष्मी ने उनके पूरे घर को सोने से भर दिया। 8 साल की उम्र में ही इस ब्रह्मचारी ने सभी शास्त्र पढ़ डाले। इसके बाद उसे सन्यासी बनने की धुन सवार हुई। वह गुरु की खोज में चल पड़ा। नर्मदा के किनारे ओकारेश्वर के पास एक गुफा में तप करने वाले गोविंद मुनि को उसने गुरु बनाया। वहाँ 3 वर्ष तक गुरु वेद की सभी गहरी बातें सीखी और समझी। इसके बाद वह काशी पहुँचा। उस समय की उसकी आयु 12 वर्ष की थी। उसका ज्ञान देखकर काशी के पंडित हैरान रह गए। बालक ने वैदिक धर्म के सच्चे रूप का प्रचार किया। यह बाल ब्रह्मचारी और कोई नहीं, आदि शंकराचार्य थे। वे धर्म के मशाल लेकर बद्रीनाथ, द्वारिका और जगन्नाथ गए। उन्होंने सारे भारत में धर्म की ऐसी अखंड ज्योति जलाई जो आज भी जल रही है। शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए। आदि गुरु का यह भारत उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब जगह एक है। सब जगह एक ही संस्कृति का बोलबाला है। राष्ट्रीय एकता की इस कल्पना को उन्होंने आज से शताब्दियों से पहले साकार कर दिया था। इन मठों में अध्ययन करके ब्रह्मचारी और सन्यासी वैदिक धर्म का प्रचार करते हैं। ये मठ आज भी शिक्षा का केंद्र है। अतः अंत में 32 वर्ष की अल्पायु में ही वह संसार को विदा कर दिए। शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी और सिद्धयोगी थे। इन्होंने संपूर्ण
भारत में पदयात्रा करके वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया। सभी विद्वानों और धर्माचार्य उनका लोहा मानते थे। वे बड़े त्यागी थे। लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। उसमें किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं था। उन्होंने जीवन भर ज्ञान की उपासना की और एक ही ब्रह्म की उपासना का उपदेश दिया। अपने त्याग, तप, संयम और विद्वता के कारण आदि शंकराचार्य अमर हो गए। शंकराचार्य छोटी सी उम्र में भी उन्हें बहुत ज्ञान था। सभी उनकी ज्ञान का लोहा मानते थे कि लोहा मानना मतलब उनके ज्ञान का सभी कोई को आश्चर्य लगता था। इतनी छोटी सी उम्र में भी उन्हें इतना ज्ञान कैसे है। उनको एक गुरु चाहिए था। वे गुरु की तलाश में ओकेश्वर गुफा में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने गुरु गोविंद को अपना गुरु बनाया। गुरु गोविंद के पास भी उन्होंने बहुत अच्छी बातें उन्होंने वेद की जानकारी ली और उस वक्त उनकी आयु 12 वर्ष की थी। उनका जो माइंड और उनके वेद की, उनके संस्कृति के, उनके अंदर जो एक उनके फेस पे जो एक चमक था, उनको देख कर के बड़े बड़े विद्वान लोग भी बोलते थे कि इतने छोटे से बालक में कैसे इतना ज्ञान है। काशी के पंडित भी उनके धर्म वैदिक की जानकारी को देख कर के आश्चर्यचकित रहते थे कि इतने छोटे से बालक में इतना ज्ञान कैसे है। और वह छोटा सा बालक और कोई नहीं, शंकराचार्य जी थे। उन्होंने जो 4 मठों की स्थापना की, वहाँ आज भी लोग धर्म प्रचार का प्रसार करते हैं और शिक्षा का केंद्र आज भी वह माना जाता है। और वहाँ आज भी वैदिक, धार्मिक सभी चीज़ों की शिक्षा दी जाती है। वो छोटी सी आयु में संसार को विदा कर दिए जब उनकी उम्र 32 साल की थी। वो बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी और सिद्ध योगी थे। उनके योग को सिद्ध माना गया था। उन्होंने सभी जगह घूमकर अपने धर्म का प्रचार किया और उनके विद्वानता का लोहा सभी मानते हैं कि हाँ, शंकराचार्य जो थे सच में एक वैदिक धर्म के धर्म प्रचारक थे। उन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया। उन्हें किसी भी चीज़ का लोभ लालच नहीं था।